मेरी दिल्ली मेरा देश उत्सव कार्यक्रम आयोजित। सीएम रेखा गुप्ता समेत उपराज्यपाल जी के सक्सेना हुए शामिल। सीएम रेखा ने की बी प्रॉक के सुरों की सराहना। लाल किला परिसर में मना दिल्ली का स्थापना दिवस। सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। कहा, दिल्ली अब विकसित दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन मिलाप का मिला परिणाम। परिवार से मिलवाए 75 लापता व्यक्ति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लाल किले पर मेरी दिल्ली मेरा देश उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री समेत उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए हैं। और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से दिल्ली ने अपना इतिहास देखा है, दिल्ली का विकास देखा है। वह दिल्ली जिसने कितने तूफान सहे, कितनी बार राख से उठी और हर बार और भी तेजस्वी होकर खड़ी हुई। दिल्ली ने जख्म भी सहे, पर हर बार मरहम भी खुद बनी। यही दिल्ली देश की आवाज बनी है, देश की बोली बनी है। और अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत की कोई सजीव मिसाल हो, वह हमारी दिल्ली है। ये वही दिल्ली है जो सबकी है। मेरी दिल्ली मेरा देश उत्सव की संध्या कई राज्यों की प्रस्तुति और बी प्राक जी के सुरों से जगमगा उठी है। हर प्रस्तुति ने दिल्ली की आत्मा को छुआ है। सरकार की ओर से लाल किला परिसर में दिल्ली का स्थापना दिवस मेरी दिल्ली मेरा देश थीम पर मनाया गया। संस्कृति, स्वाद और संगीत के साथ मनाए जा रहे इस जश्न में दिल्ली उमड़ पड़ी है। इस अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में देश के हर कोने से लोग आकर रहते हैं। दिल्ली अब विकसित दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली का इतिहास बताता है कि इसे बसाने में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई। वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली की आत्मा में विविधता बसती है और हर कोने में अलग दिल्ली बसती है। चांदनी चौक में पूरा भारत दिखता है। क्या बात है भाई, लाल किले के प्रांगण में खड़े होकर के देशभक्ति के इतने सुंदर भाव के साथ आवाज इतनी धीमी चलेगी नहीं। मिलकर के बोले, दोनों हाथ जोड़ के मुठियां बांध के, भारत माता की वंदे वंदे। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सच में हर दिल हर आस स्वदेश के प्यार के साथ भरी हो। आज के दिन मैं अपने सभी दिल्ली वासियों से यही निवेदन करना चाहती हूं। अभी मुझसे पहले दिल्ली सरकार के मेरे साथी हमारे मंत्री आशीष सूद जी ने कहा, जय दिल्ली। शायद दिल्ली की जय का ये जयकारा बहुत कम सुनाई देता हो। मैं आपसे कहना चाहती हूं, जहां आपने इस लाल किले की प्राचीर पे दिल्ली का इतिहास देखा, दिल्ली का विकास देखा, दिल्ली ने कितने गम सहे, कितने वार सहे, आपने देखा। हर बार दिल्ली गिरी और फिर से अपने आप को उठाया। हर बार दिल्ली ने जख्म सहे, फिर से अपने आप को सहलाया। फिर से खड़ी होकर के बुलंद आवाज में दिल्ली देश की भाषा बनी, देश की बोली बनी। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का यदि कोई सबसे सुंदर उदाहरण है तो वो है मेरी दिल्ली। है कि नहीं है? आज दिल्ली में हर प्रांत के, हर राज्य के लोग आके बसते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, हर राज्य के लोग यहां आते हैं अपने सपने सजा करके, अपना भविष्य बनाने के लिए अपने परिवार के साथ वर्षों से दिल्ली की और देश की सेवा करते हैं। मैं आज
अपनी दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। देश की राजधानी दिल्ली, वो दिल्ली जो करोड़ों लोगों के सपने अपने कंधों पे, अपने माथे पे, अपनी पलकों पे लेकर के चलती है। सबकी आशाएं, सबका विश्वास। तकलीफ तब होती है जब कुछ लोग केवल अपने लाभ के लिए दिल्ली को दुख देते हैं, दिल्ली को तकलीफ देते हैं। मैं आज उन सभी लोगों को अपने 2.5 करोड़ भाई बहनों के साथ विश्वास देना चाहती हूं कि अब आने वाले समय में कोई भी दिल्ली को दुख नहीं दे सकेगा। क्या मैं इस बात को कह सकती हूं? आपका साथ है, आपका विश्वास है। एक नई यात्रा की ओर चलना है, दिल्ली को आगे बढ़ना है, दिल्ली को विकसित होना है। अब वो सारी तकलीफें कहीं पीछे छोड़ करके दिल्ली के साथ जो लीगेसी का प्रॉब्लम है, चाहे वो यमुना जी की सफाई हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे हरियाली हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे गली नाली सड़कें बनाने का काम हो, हर एक चीज को ठीक करना है। दिल्ली को देश की राजधानी के रूप में विकसित दिल्ली बनाना है। बनाएंगे ना? एक ही चीज आज इस मंच से आप सभी से मांगना चाहती हूं। हम सभी अलग अलग राज्यों से आकर के दिल्ली में बसे, अपने नेटिव स्टेट के लिए हमारे दिल में हमेशा आदर, सम्मान और प्यार रहता है। मैं ये चाहती हूं जरूर हम अपने मूल राज्य से प्यार करें, पर ये दिल्ली भी हमारी है, ये देश भी हमारा है। इसीलिए इस कार्यक्रम को मेरी दिल्ली मेरा देश बोला गया है। मेरी दिल्ली मेरा देश सदैव आगे बढ़े, बढ़ता रहे और उसमें उसको आगे लेके जाने में, सुंदर बनाने में हम सबकी भूमिका हो। ये वायदा, ये प्रण आज हम सबको अपने आप से करना है। करेंगे ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जयंती हम पूरे देश में राष्ट्र के एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं, अनेक राज्यों के कार्यक्रम हमने यहां देखे। मैं बधाई देना चाहती हूं हमारे सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा जी को भी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हर राज्य का राज्य दिवस दिल्ली खुद मनाएगी, दिल्ली सरकार मनाएगी। उस दिन से, जिस दिन से हमारी सरकार ने शपथ ली, हर उत्सव, हर त्योहार, हर ओकेजन को हम लोग बड़ी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ मनाते हैं। इस बार जब छठ मनाई तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, लगता है बिहार के चुनाव हैं, इसलिए छठ भव्य मनाई। मैं बता देना चाहती हूं पूरे देश को, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के हर राज्य का राज्य दिवस और राज्य के त्योहार ऐसे ही जोशो खरोश से मनाए जाएंगे, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर राज्य का हर त्योहार ऐसे ही प्रेम से, प्यार से, उल्लास के साथ दिल्ली राज्य मनाएगा। हम एक परिवार हैं, एक बड़ा परिवार, जिसमें मिलकर के सब लोग इस भारत भूमि के लिए जिएंगे भी और इसको आगे ले जाने के लिए काम भी करेंगे। मैं आप सभी को इसी विश्वास के साथ कि दिल्ली का एक नया अध्याय लिखने में हम सब लोग अपनी भूमिका निभाएंगे, अपने अपने जिम्मे एक एक काम लगाएंगे, एक काम देश के नाम, छोटा या बड़ा कोई भी काम इस शहर को साफ रखने का, इस शहर को हरा भरा रखने का,
नियम कानून उल्लंघन ना करने का, किसी गरीब की मदद करने का, किसी पिछड़े को हाथ देने का, ये काम दिखने में छोटा हो सकता है, पर ये आपका छोटा छोटा कदम, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग रोजाना यदि एक छोटा काम भी देश के लिए करे, देश के हित में करे, तो देश रोजाना 140 करोड़ कदम आगे की ओर बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। मेरे साथ मिलकर के बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत साधुवाद हमारे शिक्षा मंत्रालय को, मंत्री जी को, पूरी सरकार को, सभी अधिकारियों को। जय हिंद। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत में अक्टूबर महीने में 75 लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाया, जिनमें 25 बच्चे हैं, 47 वयस्क शामिल हैं और ये एक अभियान है जो लापता व्यक्तियों को खोजने और उनके परिवारों से मिलाने के लिए चलाया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में आर्य समाज की दिव्य भव्य परंपरा और विरासत का साक्षी बनकर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती की स्मृति में 200 रुपए का विशेष सिक्का और आर्य समाज के 150वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का जारी कर गौरवान्वित हो। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल पूरे होने का दिव्य अवसर केवल समाज के एक हिस्से या फिर संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये उस महान विरासत का प्रतीक है जिसने समाज सुधार की गौरवशाली परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया है। पूरे देश के, दुनिया के कोने कोने से आए मेरे सभी आर्यवर्ती, आर्य समाज के भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज यहां हम सबके बीच मंच पे उपस्थित देश के बहुत ही यशस्वी और हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में राष्ट्र ने सेवा, संस्कार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की और आर्य समाज की के इस 150वीं जयंती के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और आपका सानिध्य हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत प्रेरणा और हर्ष के क्षण है। ये आपके आने से सच में हम सबको बहुत खुशी मिली है और आपके मार्गदर्शन ने आगे की दिशा भी तय करनी है। गुजरात और महाराष्ट्र के हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, पूज्य स्वामी देवव्रत स्वामी जी, आर्य समाज के समर्पित आचार्यगण, विद्वानों, सहयोगियों और दिल्ली के मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 150 वर्ष की यह अमर यात्रा आर्य समाज की, इसमें मुझे कई बार समाज से जुड़ने का मौका मिला और मैं इतना जानती हूं कि एक संगठन के नाते ये केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि ये भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है। 150 वर्ष की यात्रा, जब घना अंधकार हो जाए, रास्ते और दिशाएं दिखाई न दे, तब दीप की एक छोटी सी लो पथ पे रोशनी भर देती है और यही दीपक बनकर हमारे पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब समाज को दिशा देने के लिए आए, तो दीप और आशा की किरण बनकर उन्होंने पूरे देश और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। जब उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो ये एक मात्र धार्मिक संदेश नहीं था, ये ज्ञान, विज्ञान, समानता और स्वराज की पुकार थी।
समाज में अंधविश्वासों की जंजीरों को मुक्त करने के लिए आपने जो आह्वान किए, जो आंदोलन किए, वो सच में वही सच्चा धर्म, मानवता की सेवा और लोक कल्याण था। 1875 में आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। उद्देश्य केवल एक संगठन का निर्माण नहीं था, पूरे के पूरे समाज को नए जीवन मूल्य देना और संस्कारों से जोड़ने का दृढ़ संकल्प था। आर्य समाज आज भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी इस बात की भी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को मिला तो देश की बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को मिला। उस समय यदि समाज अंधविश्वास की और रूढ़िवादिता की उन जंजीरों को नहीं तोड़ता तो शायद आज दिल्ली की ये बेटी भी यहां तक नहीं पहुंच पाती। मैं पूरे आर्य समाज से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूं, साधुवाद देती हूं और बधाई देना चाहूंगी और धन्यवाद भी देना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को अपने कार्यों में लागू किया। जब आपकी हर योजना जन कल्याण से, गरीब कल्याण से, समाज के उत्थान से और देश को आगे बढ़ाने के लिए होती है, आपके हर एक कार्य में, आपके विजन में हमेशा सबको समानता का अधिकार देके हर वर्ग को अवसर देने की नीतियां होती है। आपके निर्णय हमेशा साहस से भरे हुए होते हैं और सही मायने में यदि आज के इस आधुनिक समय में महर्षि दयानंद जी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके विचारों को कोई आगे लेके जा रहा है, तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं चाहूंगी कल ध्वनि के साथ में हम 1 मिनट तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दें, धन्यवाद दें, बधाई दें उनके किए हुए कार्यों के लिए, जो राष्ट्र को सम्मान, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत नमस्कार। जब हम यहां आए तो प्रारंभ में जो मंत्र सुने, उनकी ऊर्जा अब भी हम सब महसूस कर रहे हैं। जब भी मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला और जब जब मैं आया, वो अनुभव दैवीय अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव होता है। और ये स्वामी दयानंद जी का आशीर्वाद है, उनके आदर्शों के प्रति हम सबकी श्रद्धा है। आप सभी विचारकों से दशकों पुरानी मेरी आत्मीयता है कि मुझे बार बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। और जब भी मैं आपसे मिलता हूं, आपसे संवाद करता हूं, एक अलग ही ऊर्जा से, एक अलग ही प्रेरणा से भर जाता हूं। और मुझे भी बताया गया कि ऐसे 9 और सभागृह बनाए गए हैं, वहां सभी हमारे आर्य समाज के व्रती वीडियो से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।